हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सैपलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने एक टाइगर जो जू के अंदर बंद है और एक टाइगर जब अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन शो किया है। लेट्स सी द पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on the pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ पर जो वर्ड है स्टॉक्स, उसका मतलब होता है वॉकिंग, एंड विविड का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड। जो टाइगर है वो अपने ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज के, अपने पिंजरे के कुछ कदम। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब होता है पंजे, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो पाउज। जो टाइगर के पंजे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेलवेट का यूज़ हुआ है। और जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर क्वाइट वर्ड का यूज़ हुआ है। तो जो टाइगर है वो अपने केज के कुछ कदम अपनी जो ब्राइटली कलर्ड की स्ट्राइप्स हैं उनके साथ चलता है, अपने गद्देदार पंजों से। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से से। शांत गुस्से से यहाँ पर मतलब है उसको गुस्सा आ रहा है बट वो शांत है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। He should be lurking in the shadow, sliding through the long grass near the water hole where the plump deer pass। अब पोइट बोलते हैं कि यहाँ पर जो टाइगर जू के अंदर बंद है उसे जंगल में होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसे लर्किंग यानी कि हाइडिंग, उसे शैडो में छुपा होना चाहिए। यहाँ पर शैडो का मतलब है किसी ट्री या फिर ग्रास की शैडो, जो जंगल में होते हैं उनकी शैडो। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, उसे शैडो में छुपा हुआ होना चाहिए और लंबी लंबी जो घास होती है उससे रेंग कर बाहर आना चाहिए। कहाँ पर? नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब है वाटर स्पॉट, होल मतलब होता है यहाँ पर स्पॉट। उसे उस लॉन्ग ग्रास से बाहर निकलना चाहिए रेंग रेंग कर, जो वाटर का स्पॉट है जंगल में वहाँ पर। वेयर द प्लम्प डियर पास, यहाँ पर जो वर्ड है प्लम्प, दैट मीन्स फैट। उस वाटर होल के पास उसे निकलना चाहिए जहाँ पर जो मोटा डियर है वो आता है। तो पोइट ने स्टेंजा में बताया है कि जो टाइगर जू के अंदर बंद है उसे क्या करना चाहिए। उसे शैडो में छुपा होना चाहिए और लंबी लंबी घास से निकलकर वाटर होल के पास जाना चाहिए जहाँ पर जो मोटा हिरण है वो आता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि उसे स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना। तो जो टाइगर है उसे घुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, जो घर हैं जंगल के किनारे पर, जो घर हैं उनके आसपास उसे घुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, यहाँ पर बेयरिंग का मतलब है शोइंग एंड फैंग्स का मतलब है शार्प टीथ। जो टाइगर है उसे अपने शार्प टीथ, अपने क्लॉज जो हैं उनको दिखाना चाहिए और उन्हें दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, पूरे विलेज को, जो गांव है उसे डराना है टाइगर को। तो इस पोएम के इस स्टेंजा में पोएट हमसे बताना चाहते हैं कि जो टाइगर जू के अंदर बंद है उसे एक्चुअली में जंगल के किनारे जो घर हैं वहाँ पर घुर्राना चाहिए और अपने सफ़ेद
नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर पूरे गांव को टेरराइज यानी कि आतंकित करना चाहिए। बट he is locked in a concrete shell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. पर यहाँ पर हुआ क्या है, पर वो जो टाइगर है जिसे अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में होना चाहिए, और जो ऊपर दो स्टेंजा में हमने बातें देखी उन्हें उसे ये सब करना चाहिए, बट वो कहाँ पर लॉक्ड है, वो एक कॉन्क्रीट शेल यानी कि कंक्रीट से बने हुए एक पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो बिहाइंड बार्स, वो जेल के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वो क्या कर सकता है, अपनी जो केज का कन्फाइंड स्पेस है, जो लिमिटेड स्पेस उसके पास है, वो बस उसमें चल सकता है। इग्नोरिंग दी विजिटर्स, जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करते हुए वो बस अपने केज में चल सकता है, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और जो टाइगर जू में बंद है वो लास्ट वॉइस, रात को लास्ट आखिरी आवाज़ को भी सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स वो व्हीकल होते हैं जो जब जंगल में रात हो जाती है तो वो अपने जानवर जो होते हैं उनको एक बार चेक करने आते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उस पेट्रोलिंग कार्स की जो उनकी रखवाली के लिए आते हैं, उनकी लास्ट वॉइस, हर आखिरी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को, आसमान में जो सितारे हैं उनको घूरता रहता है। आइए अब इस पोएम की पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम को देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, तो इसको दे देंगे हम ए। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है केज, फर्स्ट वर्ड से केज, स्ट्राइप्स और केज बिल्कुल राइम नहीं करते हैं तो हम इसको दे देंगे बी। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइट, ये भी इन दोनों से बिल्कुल राइम नहीं करता है तो इसको हम दे देंगे सी। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज, ये केज से राइम करता है इसलिए हम इसको दे देंगे बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी बी। ये पूरी राइमिंग स्कीम थ्रू आउट द पोएम है। अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस को जो इस पोएम में यूज़ हुई है। फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले है पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पर जो टाइगर के पाँव हैं, पैड्स हैं, उनको वेलवेट जैसा बताया है तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पर हम एज लाइक सो वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर पेड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर किया है पर कोई भी एज लाइक या सो वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मेटाफर है। फोर्थ लाइन में क्वाइट रेज, जब भी हम किसी दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ साथ साथ करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। यहाँ पर क्वाइट का मतलब है शांत, रेज का मतलब है गुस्सा। अब गुस्सा शांत तो हो नहीं सकता, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। नाउ सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में ही शुड बी और ही शुड बी फ्रेज जो है वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। जब भी कोई फ्रेज, ये सेंटेंस दो पैराग्राफ्स की स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो हम उसको बोलते हैं एनाफोरा। अब हम आगे देखेंगे बेयरिंग हिज वाइट। इस लाइन में
आई जो वॉवल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बेयरिंग में भी आई, हिज में भी आई और वाइट में भी आई, तीनों में आई आ रहा है। जब ऐसा वॉवल साउंड किसी लाइन या फिर फ्रेज में रिपीट होता है तब हम उसको बोलते हैं असोनेंस। तो यहाँ पर असोनेंस है। इन द फोर्थ स्टेंजा, कॉन्क्रीट शेल, इसमें सी दो बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर है एलिट्रेशन। अगेन बिहाइंड बार्स में भी एलिट्रेशन है, बी वर्ड का रिपीटेशन है। लास्ट स्टेंजा में ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पर दो बार ब्रिलियंट यूज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर रिपीटेशन है। फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल रिपीट होता है तब होता है एलिट्रेशन। और जब पूरा वर्ड एक फ्रेज में या फिर एक सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में रिपीट होता है तब हम उसको बोलते हैं रिपीटेशन। और इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पोएम अच्छी लगी होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो. If you have any query, you can ask it in the comment section. We will try our best to answer your queries as soon as possible. Subscribe our YouTube channel to get more videos. Thank you.